अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर इस चीज़ का इदारक हो चुका है कि अब उनके साथ क्या होने जा रहा है, और इसी सिलसिले के अंदर जैसे ही अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, इमरान खान साहब ने जलसों का सिलसिला शुरू किया और कल उनका दूसरा बड़ा जलसा था कराची के अंदर। और कराची के अंदर वो जलसा जो उन्होंने किया उसके अंदर अच्छा खासा जो है उन्होंने क्राउड जमा किया, और वहाँ पर जो उनकी स्पीच थी उस स्पीच के अंदर उनके ऐसे पॉइंट्स थे जिससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इमरान खान को आने वाला जो मुश्किल वक्त है उनके ऊपर उनका इन्हें तदारक है, और उसी चीज़ को डिफेंस करने के लिए इमरान खान साहब एक नया बयानिया जो है वो मरतब कर रहे हैं, एक नया बयानिया जो वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसको वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाने के लिए अभी आवाम को जो है वो आवाम के अंदर उससे लेके जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने एक तो बड़ा मुतालबा किया कि नए इलेक्शन का किया। वजह है कि नए इलेक्शन की इमरान खान साहब जो है वो डिमांड कर रहे हैं। इसके पीछे कौन सा सीक्रेट है जिसकी बिना पर नए इलेक्शन पर इमरान खान साहब जोर दे रहे हैं? ये वही इमरान खान साहब हैं आज से 2 माह कबल जो है वो नए इलेक्शन की बात करना गवारा नहीं करते थे, बल्कि यूँ कहते थे कि जो नेक्स्ट इलेक्शन जब भी होगा, नेक्स्ट जो है वो भी गवर्नमेंट जो है वो मेरे पास होगी। और उसके बाद ऐसा हुआ कि 1 माह के अंदर अंदर इमरान खान साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, और अब जो है इमरान खान साहब नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं। नए इलेक्शन की तरफ जो है वो आवाम को जो है वो उसके लिहाज से वो तैयार कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब को इन चीज़ों का तदारक है, और इमरान खान साहब एक और चीज़ बड़ा जो उनके अंदर एक नया मोमेंटम देखने में आया वो ये है कि इमरान खान साहब अब अपने हर जलसे के अंदर अदलिया को ऊपर जो है वो हमले कर रहे हैं, अदलिया को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। न सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि इनके जो इतने भी दीगर पार्टी के कायदीन हैं वो सब अपनी अपनी स्पीच अपनी मीडिया टॉक के अंदर इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि अदलिया ने रात को क्यों अदालतें लगाई। अब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रात को कराची के जलसे के अंदर ये बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि क्या वजह हुई, मेरा क्या कसूर है जिसकी बिना पर हमारी जो अदालतें हैं रात को जाके खुली, हमारे खिलाफ जो है उन्होंने एक्शन लिया और मेरे हाथों को बांध दिया गया। यानी ये इनका कहने का मकसद ये है कि ये अदलिया ने ऐसे फ़ैसले किए, मेरे हाथों को बांधा गया, मुझे मजबूर करके जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है वो बाहर धकेल कर किया गया। ये सारी जो चीज़ें हैं इमरान खान साहब इसे साजिश, एक तरह से साजिश का जो है वो एक पहलू कह रहे हैं, चूँकि ये डायरेक्टली तौर पर अदलिया के ख़िलाफ़ ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपोजिशन के लिए तो ये कह रहे हैं ये जो है वो अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के जो है वो इशारों के ऊपर नाचने वाली खटपुतलियां हैं, लेकिन अदलिया के ऊपर अभी तक इनके जो वार हैं वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या वजह हुई कि जिसकी बिना पर रात को अदालतें जो है वो मेरी खातर खोली गई, मेरे खिलाफ जो है वो उन्हें एक्शन लिया, और ये चीज़ मेरे दिल के अंदर ताहयात रहेगी कि अदालतों ने रात को अदालतों को जो है वो खोला गया और मेरे खिलाफ जो है वो एक्शन हुआ। अब इमरान खान साहब क्वेश्चन ये कर रहे हैं पब्लिक से, लेकिन ख़ुद ऐसे बोले बन रहे हैं जैसे उन्हें इल्म ही नहीं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, और पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले की क्या सज़ा है वो आइन के अंदर ही लिखी हुई है। लेकिन इमरान खान साहब इन सब चीज़ों को बिल्कुल ऐसे डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की उदुली की, उन्होंने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, और जो अददी अक्सरियत थी अब PDM के पास, और वो अक्सरियत साबित हुई। 187 जो है वोट पड़े, 174 जो है वोट पड़े अपोजिशन को, शहबाज शरीफ को पड़े, और वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। अब इमरान खान साहब के पास जो अक्सरियत नहीं थी, वो ज़बरदस्ती कुर्सी के साथ चिमटना चाहते थे, या फिर यूँ कह लें जैसे इमरान खान साहब ने ऐसे 6 माह कबल कहा था कि मैं पाकिस्तान में जो मोतबर हल्के हैं उनके पास वाहिद चॉइस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं। अब उन्हें पता जाके चला है कि मैं वो लास्ट चॉइस नहीं थी। हमेशा जो चॉइस होती है वो सेकंड लाइस्ट होती है, कोई ना कोई नई चॉइस जो है वो बनती रहती है। और अब शहबाज शरीफ साहब जो कि अपना ये प्रोग्रेस जो है वो डिलीवर करने के लिए अपना वर्क जो है उन्होंने जारी रखा हुआ है। अब इमरान खान साहब को एक 2 बड़ी परेशानियां लाक हैं जिसकी बिना पर वो कोर्ट के ऊपर अभी फर्स्ट लेवल के ऊपर जो है वो ये हमले कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि 1 माह से अंदर अंदर इमरान खान साहब नेक्स्ट लेवल के यानी कि बड़े जो है वो अल्फाजी जो हमले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करेंगे, और बाकी दीगर जो जजेज़ हैं उनके ऊपर भी करेंगे, चूँकि अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ा ही सख्त फैसला आने वाला है। और इमरान खान साहब समझते हैं एक तो फॉरेन फंडिंग का केस है जिसके अंदर मुमकिन तौर पर यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो जमात है, PTI जो जमात है वो कलादम भी हो सकती है। ये मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं उनका कहना है। लेकिन अगर कलदम नहीं भी होती तो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत के अंदर और उनके कुछ जो मोतबर जो वज़रा थे वो इस चीज़ के अंदर फंस सकते हैं। तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है वो बुरी तरह फंस सकती है, जहाँ से इनके लिए जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी लिहाज से इमरान खान साहब अभी से वो फर्स्ट लेवल के ऊपर आके अदलिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देने के लिए
इन्हें कहीं से जो है वो इंस्ट्रक्शन मिली, उसके बाद रात को अदालतें खोली गई ताकि इमरान खान को पार्लियामेंट से जो है वो बाहर किया जा सके और जो शहबाज शरीफ है उन्हें जो वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करवाया जा सके। अब एक तो ये फॉरेन फंडिंग का केस है जो कि तहरीक इंसाफ के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है, और आने वाले दिनों में, यानी कि पिछले दिनों ये कहा गया था कि 1 माह के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का जो है वो फैसला आ जाएगा। तो ये एक बड़ी तलवार है जो इमरान खान साहब के लिए जो है वो दुश्वारी का सबब बन सकती है। और दूसरे नंबर पर ये बातें हैं कि अभी से जैसे कुछ केसेस जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं, गवर्नमेंट ने इसके हवाले से वर्क करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जो है उन्होंने शुरू कर दी है और केसेस की जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर ही इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ केसेस भी हो जाएंगे, जैसा कि जिसका इमरान खान साहब को डर था। उन्होंने कल के जलसे के अंदर भी कहा कि मुमकिन तौर पर FIA के ज़रिए से और नैब को मेरे खिलाफ जो है वो एक्टिव किया जाएगा, मेरे खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे, चूँकि इमरान खान साहब जानते हैं जो उन्होंने बोया था वो अब इन्हें काटना है, और ये आप कह रहे हैं जी मुझे इन्हें जो है वो इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ जो है वो किया जाएगा। और ये जो अदलिया है, पाकिस्तान की अदलिया के पास ये मेरा केस जो है वो टेस्ट केस होगा। देखते हैं कि वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ है या नहीं, उसके बाद जाके पता चलेगा। ये वही इमरान खान साहब हैं जिसने अपोजिशन पूरी की पूरी अपोजिशन को जेलों के अंदर बंद किया, नेब की FIA की जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की, सबको जेलों के अंदर बंद किया, एक एक करके सबसे इंतकामी कार्रवाइयाँ की। अब वही नेब से FIA से जो है वो खाइफ हैं। अगर आपको बताते चलें कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको बताएं जो मोतबर नाम है, PDM के जानब से थे, जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानब से थे, जिन्हें इमरान खान साहब ने अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उन्हें जो है वो काल कोठरियों के अंदर डाला। उसमें नवाज शरीफ जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, 3 मरतबा के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, मरियम नवाज साहिबा थी, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, शाहिद खान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, निहाल हाशमी, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, फारियाल तालपुर, खुर्शीद शाह और ऐसे कई दीगर नाम हैं। ये तो मैंने बड़े बड़े नाम जो है वो अभी जो काउंट किए हैं, बड़ी तादाद में ऐसे नाम हैं जो पॉलिटिशियंस के हैं, जो बड़े लेवल के जो सियासतदान हैं उनके हैं, जिनको इमरान खान साहब ने अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उन्हें जेलों के अंदर बंद किया। और अब वही इमरान खान साहब को डर है कि कल जो मैंने किया अब वो मेरे साथ होगा, मेरे साथ जो होगा। अभी तो केसेस की जो है वो इब्तदा होगी, जब ये केसेस ओपन होंगे इमरान खान साहब के खिलाफ, जो वो करप्शन के जो स्कैंडल सामने आएंगे, या इसके अलावा जो भी उनके स्कैंडल हैं, गवर्नमेंट जो उनकी 4 साल रही उसके अंदर जो कुछ भी हुआ, वो चीज़ें जब पब्लिक होंगी, उनके खिलाफ केसेस भी बनेंगे, तो उसी वजह से इमरान खान साहब को जो है वो ग्राउंड रियलिटी के अंदर भी जो है वो काफ़ी दुश्वारी होगी, पब्लिक के अंदर भी जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर हो सकता है कि उनके लिए जो है वो उन्हें जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और तहरीक इंसाफ को जो है वो कलादम भी करार दिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जिस सिनेरियो को इमरान खान साहब को मद्देनज़र रखते हुए अभी से ये फ्रंट फुट पे आके कह रहे हैं कि अदलिया मेरे खिलाफ जो है वो फैसले दे रही है, जबकि मैं पाकिस्तान का वो वाइस प्राइम मिनिस्टर हूँ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक आमीन का जो है वो सर्टिफिकेट दिया था, यानी कि मैं सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड जो है वो सादिक आमीन शख्सियत हूँ। और मेरे खिलाफ अभी जो अदलिया कर रही है यकीनन ये गलत है। ये इमरान खान साहब की एक सोच है, इमरान खान साहब ये बयानियाँ डेवलप करने जा रहे हैं ताकि जब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जब उन पे ऊपर केसेस बनेंगे, इनके खिलाफ फैसले आएंगे, तब इमरान खान साहब ये कह सकें कि ये सारी एक साजिश है, साजिश के तहत जो है वो मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया और अब तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा रहा है।